जय जिनेन्द्र। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला की आज सुनेंगे एक अगली नई कड़ी, वो है 38वीं कड़ी। तो श्रोताओं, चलिए शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। विद्याधर से विद्यासागर सार्थ आपका नाम है। विद्याधर से विद्यासागर सार्थ आपका नाम है। ऐसे संयमधारी मुनि को बारंबार प्रणाम है। ऐसे संयमधारी मुनि को बारंबार प्रणाम है। आओ आओ तिष्ठो तिष्ठो मेरे मन में आ जाओ। आओ आओ तिष्ठो तिष्ठो मेरे मन में आ जाओ। हे गुरुवर मेरे मन मंदिर में आकर बस जाओ। हे गुरुवर मेरे मन मंदिर में आकर बस जाओ। मेरे मन मंदिर में आकर बस जाओ। जय जिनेन्द्र। श्रोताओं, शुरुआत करते हैं। अब आगे क्या हुआ है ना, आप सबको उत्सुकता लगी है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब समय आगे बीतता गया। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अपने शिष्य मुनि विद्यासागर जी को पूर्ण ज्ञान देकर आनंदित हो रहे थे। क्यों? क्योंकि शिष्य तो अत्यंत सावधानतापूर्वक निरतिचार मुनि धर्म का पालन कर रहा था। कुछ दिनों से आचार्य श्री जी के शरीर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी थी। उनका कष्ट लोगों से देखा नहीं जाता था। हर गठान पर दर्द, घुटने टिहुनी में सभी जोड़ों में पीड़ा ही पीड़ा थी। उम्र भी तो 80 को पार कर चुकी थी। गर्दन का दर्द अलग था। लेटते समय गर्दन को उठाकर हाथ का सिराना बना लेते, फिर लेटते। विद्यासागर जी के साथ साथ क्या हुआ सुनिए। विद्यासागर जी के साथ साथ अन्य लोगों को भी बात समझ में आ गई थी कि लेटते समय आचार्य श्री जी के सिर के नीचे कुछ तकिया जैसे लगा रहे तो उनको आराम मिलता है। मुनि विद्यासागर उनके समीप लेट जाते। सुन रहे हो ना? उनका शिष्य लेट जाते और अपनी भुजा का सिरहाना बनाकर अब उनकी गर्दन के नीचे लगा देते। दोनों लेटे रहते। श्रावकों को गुरु की वेदना स्पष्ट रूप से समझ में आ रही थी। तो एक दिन एक घटना हुई। जब किसी श्रावक ने आचार्य महाराज को हाथ का सहारा लेकर विश्राम करते देखा तो एक लकड़ी का फलक बनाकर सिरहाने रख दिया उसने। आचार्य श्री यह देख उठकर बैठ गए। पहले दिन ही तकिया के लिए सामान्य रूप से मना कर दिया था उन्होंने, तो चौकी कर उठाकर उन्होंने अलग कर दिया। पुनः दूसरे दिन श्रावक आए तो आचार्य श्री मुस्कुराकर बोले। क्या बोले? देखो, यह जो लकड़ी का टुकड़ा आपने रखा है ना, वह जरा कठोर है। इस पर मुलायम मखमल लगाना ठीक होगा। देखिए, बात तो सीधे सीधे ढंग से भी कही गई थी, पर मार्मिक और शिथिलता का पोषण करने वालों के प्रति दिशाबोध देने वाली थी। क्योंकि वो तो आचार्य श्री जी थे। ऐसी एक भी गोष्ट वो मान्य नहीं करते जिससे कुछ शिथिलाचार हो जाए। अब ये सब कौन देख रहा था? सब देख रहा था उनका शिष्य यानी मुनि विद्यासागर जी। उनके मन ने प्रतिज्ञा ही ली। क्या प्रतिज्ञा ली? जीवन भर यथाशक्ति शिथिलाचारों को बचते रहना चाहिए। तो सबसे निरंतर अपनी मुनिचर्या में निर्दोष भाव से विचरण करते रहे। श्रोताओं, यह सुनकर लगता है ना
ज्ञान होना कितना महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान से आचरण किया तो क्या होता है? सुनिए, छेड़ाला में लिखा है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे। ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ती ते सहज टरे ते। कोई भी आचरण हो वो ज्ञान से ही होना चाहिए। ज्ञान के बिना किया आचरण क्या फल देगा, आप सबको तो मालूम ही है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अब तो कठिन से कठिन धर्म ग्रंथों को शिष्य के हाथों में सौंपकर बड़ी सहजता से पढ़ाया था। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत भाषा सीखने के साथ साथ धर्म, दर्शन और अध्यात्म की गहराई में जाकर जीवन को पावन बनाने की कला भी सिखलाई थी। प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल हुए आचार्य श्री अपने शिष्य के साथ ग्रंथ पढ़ा देने के बाद आचार्य श्री मुनिराज से प्रश्न पूछा करते थे, चिंतन मनन की प्रेरणा देते थे और कहते थे कि सब याद करते जाना, बार बार इनका अभ्यास करना। जब कभी समय मिलता था तो अपने सामने धर्मोपदेश भी कराते थे। कैसे होते हैं ना गुरु? गुरु बिन ज्ञान कहा, कहते हैं ना हम लोग। यह सब सुनकर मुझे तो एक मराठी भजन याद आ रहा है। वैसे ही मन में भाव मुनि विद्यासागर जी के हुए होंगे। कौन सा भजन? सुनिए। गुरु ने दिला ज्ञान रूपी वसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। पिता बंधू स्नेही तुम्ही माऊली, तुम्ही कल्पवृक्षातली सावली। तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कवडसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। गुरुने दिला ज्ञान रूपी वसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा, पुढे वारसा। सच है ना? जब गुरु ही वैसा शिक्षा, वैसा ज्ञान देता है तो ही उनका शिष्य वैसा ही आचरण करता है। दिया हुआ जो ज्ञान है, दिया हुआ जो वारसा है, वो आगे लेने का महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है? शिष्य करता है। यही जो सीख आचार्य श्री ने मुनिराज को दी थी, तो हम सबको तो मालूम है मुनि विद्यासागर जी ने, आचार्य विद्यासागर जी ने उसका ही पालन निरतिचार अपने जीवन में किया था। तो गुरु का होना कितना महत्वपूर्ण है, ये सब हम लोग जानते ही हैं। सचमुच गुरु तो गुरु ही होता है, जो शिष्य को स्वयं आत्मा की अनंत ऊंचाई और गहराई का एहसास देता है। शिष्य विद्यासागर मुनि स्वाध्याय से आत्मज्ञान पाते रहे और गुरु आशीर्वाद से आत्म शांति प्राप्त करने लगे। आचार्य महाराज जी ने और एक मुनि दीक्षा दी ब्रह्मचारी श्री पन्नालाल जैन जी को, कि जो सदैव आचार्य श्री जी के साथ रहते थे, बड़ी लगन से उनकी वैयावृत्ति करते थे और वे बन गए मुनि पवित्र सागर जी।
आचार्य श्री ने सारी मुनि दीक्षा विधि शिष्य के समीप बिठा कर की, तो शिष्य गुरु आज्ञा के अनुसार सल्लेखनाधारी मुनि पवित्र सागर जी की वैयावृत्ति करने लगे। अंतिम उपदेश भी उन्होंने दिया, शिष्य ने दिया अंतिम उपदेश, जिससे एक आत्मा सही पथ पा गई। आचार्य ज्ञान सागर जी के सानिध्य में विद्यासागर जी के हाथों और एक मंगल काम पूर्ण हो गया। अरे दक्षिण का संत, सुन रहे हो ना, दक्षिण का संत उत्तर का बसंत बन गया, बसंत बन गया। अब समय बीतता गया, 1972 की बात है। एक दिन शिष्य को अपने अत्यंत समीप बिठाकर आचार्य महाराज ने शांत भाव से कहा कि मेरी आयु का अंत निकट आ रहा है, तो मैं अपना आचार्य पद तुम्हें देकर इस दायित्व से मुक्त होना चाहता हूँ। इतने बड़े दायित्व की बात सुनकर मुनि तो चकित हो गए। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि अपने गुरु के रहते हुए यह दायित्व उन्हें संभालना होगा। तो तत्क्षण अपना माथा आचार्य महाराज जी के चरणों में रखकर अपनी असमर्थता प्रकट की। उन्होंने विनय भाव से कहा कि इन चरणों की छाया में रहना चाहता हूँ। मुझे यह जो आपका सहारा है उसे बना रहने दे आचार्य श्री, बना रहने दे। मैं आचार्य पद के योग्य नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। यह सब सुनकर श्रोताओं लग रहा है ना कि यही तो विनय संपन्नता भावना है। जो षोडश कारण भाव रहते हैं, 16 भावनाएं रहती है, उनमें अत्यंत महत्वपूर्ण भावना है दर्शन विशुद्धि की भावना के बाद में आती है विनय संपन्नता भावना। तो क्या है वो विनय संपन्नता भावना? यही तो है। सुनिए क्या होती है ये भावना। देव तथा गुरुराय तथा तपसंयमशील व्रतादिक धारी, पाप के हारक काम के मारक शल्य निवारक कर्म प्रहारी, धर्म के धारक कषाय के भेदक पंच प्रकार संसार के तारी, ज्ञान कहे विनयो सुखकार, भाव धरी मन राखो विचारी। अरे ज्ञान होना जितना महत्वपूर्ण है, वैसे ही श्रद्धा होना जितना महत्वपूर्ण है, वैसे ही उस व्यक्ति में विनय भावना होना उतनी ही महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ हम देख रहे हैं मुनि विद्यासागर जी के मन की विनय भावना। इस आत्मनिवेदन को सुनकर आचार्य महाराज क्षण भर सोच में पड़ गए। पद के प्रति शिष्य की निर्लिप्तता वे तो जानते ही थे, तो इतनी आसानी से इस दायित्व को ग्रहण नहीं करेगा। यही विशेषता तो थी जो उन्हें इस श्रेष्ठ पद के लिए योग्य साबित करती थी। अब थोड़ी देर आचार्य श्री सोचने लगे। कुछ सोचकर आचार्य महाराज जी ने पुनः कहा कि देखो, अंतिम समय आचार्य को अपने पद से मुक्त होकर अन्य किसी संघ की शरण में संलेखना पूर्वक देह का परित्याग करना चाहिए। जानते हो ना विद्याधर आप, विद्यासागर आप, यही संयम की उपलब्धि है और यही आगम की भी आज्ञा है। देखो, अब मैं तो इतना समर्थ नहीं हूँ कि अन्यत्र किसी योग्य आचार्य की शरण में पहुंच सकूं, तो मेरे आत्मकल्याण में तुम सहायक बनो और आचार्य पद संभालकर मेरी संलेखना कराओ। यही मेरी भावना है। लेकिन इतना सब सुनकर भी शिष्य ने स्वीकृति नहीं दी। तब आखिरी बात उन्होंने कह दी कि कौन कह रहा है? आचार्य श्री कह रहे हैं शिष्य मुनि विद्यासागर जी से,
आज आज मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगता हूँ विद्यासागर, और गुरु दक्षिणा में यही चाहता हूँ कि तुम सहर्ष आचार्य पद का गुरुतर दायित्व संभाल लो। अब शिष्य निरुपाय हो गया। जब गुरु दक्षिणा की बात आ गई तो शिष्य आगे क्या बोल सकता था। वो कुछ निरुत्तर हो गया, कुछ बोल ही नहीं सका। अपने गुरु के प्रति अगाध स्नेह और समर्पण ही मानो यह परीक्षा थी। यह अत्यंत संवेदनशील और निर्णायक क्षण थे। गुरु दक्षिणा देना तो अनिवार्य होता है, यही शिष्यत्व की पहचान होती है। सो पूरे आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण के साथ शिष्य विद्यासागर मुनिराज ने अपना माथा आचार्य महाराज जी के चरणों में रख दिया और गुरु वरदहस्त प्राप्त किया। तो बोलिए आचार्य ज्ञान सागर मुनिराज जी की जय। मुनि शिष्य विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। उनका आत्मसमर्पण को देखकर आचार्य महाराज हर्ष मिश्रित और विगलित स्वरों में बोले कि विद्यासागर तुम निश्चिंत हो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने तुम्हें वह सब दिया है जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधक के लिए आवश्यक होता है। तुम्हें अब कहीं कुछ और सीखने नहीं जाना है। आपने आत्मस्वरूप में निरंतर विचरण करते रहना और निसंग रहकर भी श्रवण संघ को गुरुकुल बनाना। जो मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए समर्पित भाव से समीप आए उसे शरण देना और स्वयं अनासक्त रहकर अपने आचरण में तत्पर रहना। श्रोताओ, सुना ना आपने मुनि विद्यासागर और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी का वार्तालाप। अपने शिष्य को निरख परख कर ही, उसकी योग्यता देख कर ही आचार्य श्री ने उसकी मान्यता श्रेष्ठ की थी। तब यह विधि कैसे हो गई थी, उत्सुकता हो रही है ना, तो सुनेंगे हम अगली कड़ी में। तब तक आप सबको सप्रेम जय जिनेंद्र। सब जीवों के प्रति मंगल भावना, क्षमा भावना। जय जिनेंद्र।